हेलो गाइस, वेलकम इन द न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक कंपनी है कोई जो सीमेंट बनाती है, जिसमें दो तरह की सीमेंट बनती है, व्हाइट एंड ग्रे। और वो क्या बोल रहा है, ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। अगर वो व्हाइट सीमेंट के बैग बेचता है तो उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अगर वो ग्रे सीमेंट को बेचता है तो उस पर उसे ₹5 का लॉस होता है। क्या होता है? ₹5 का लॉस होता है एक बैग पर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। एक कंपनी है जो सेल कर रही है 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के एक महीने में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो इसमें बताना है कि उसका कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा अगर वो 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के एक महीने के अंदर। तो व्हाइट सीमेंट के कितने? 3000। कितने? 3000 एंड ग्रे सीमेंट के हुए 5000। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट में किसको दर्शाया? व्हाइट सीमेंट को, और लॉस में ग्रे सीमेंट को। तो व्हाइट सीमेंट के कितने प्रॉफिट होता है? ₹8। तो इसे हम इंटीजर में +8 ले लेते हैं। क्या? +8। और व्हाइट सीमेंट को लॉस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? -5। क्या हो गया? -5। अब यहाँ कंपनी 3000 बैग बेच रही है, तो अब इसमें टोटल बताना है। तो टोटल करने के लिए 3000 का किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 में। 3000 × 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा? टोटल बैग्स तो इसके आ जाएंगे व्हाइट सीमेंट के कितने उन्होंने मतलब बेचे। ठीक है, और यहाँ पे ग्रे सीमेंट तो 5000 × -5 यहाँ जो आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देते हैं तभी तो टोटल निकलता है। प्रॉफिट को और लॉस को प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो क्या आ रहा है? प्रॉफिट, और अगर माइनस में आएगा तो क्या हो गया? लॉस। अब देखिए, तो क्या टोटल प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन 3000 बैग सीमेंट बैग्स एंड लॉस, मतलब प्लस करेंगे जो प्रॉफिट हो रहा है 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचने पर, और लॉस जो हो रहा है 5000 ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसका? प्रॉफिट। और तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3000 बैग, तो 3000 और कितना प्रॉफिट होता है? तो एक बैग पर ₹8 का, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 8 से। प्लस ऐसे ही यहाँ कितना है? 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेच जा रहे हैं तो 5000, और एक बैग पर कितना लॉस होता है ग्रे सीमेंट के पे? तो कितना होता है? -5। तो कितना? -5, क्योंकि लॉस हो रहा है तो उसे हम माइनस, इंटीजर है ना ये, तो इंटीजर के तरीके से करना है। सो यहाँ क्या आ गया? -5। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो पार्ट बन गए, एक ये, तो 3000 × 8, तो ये कितना हो गया? 24000 प्लस, अब 5 का 5 में -25, और ये 30। मैंने आपको बताया था तरीका कैसे करना है, जहां 0 हो बस 0 छाप दो, आनी है 0 तो। ठीक है, अब 24 आगे करते 24000, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, और 25000। अब प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा क्या है? 25000। इसमें से 24000 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ गया? 1000 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस का होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो बड़ा क्या है? नेगेटिव में है, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ कंपनी को एक महीने में कितना? 1000 का। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? लॉस इन ₹1000। लॉस ऑफ ₹1000। कितना लॉस हुआ? ₹1000 का लॉस होता है कंपनी को। ठीक है, माइनस का मतलब लॉस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं चलो सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग? कोई एक कंपनी है जो 6400 बैग ग्रे बैग्स बेचती है।
ठीक है। अब वो उसमें पूछ रहे हैं कि कितने उसे वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे जिससे ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। वो कितने बैग बेच रही है? 6400 बैग। किसके बेच रही है? ग्रे के। ठीक है। अब वो कह रही है कि अब वाइट सीमेंट बैग के कितने बैग बेचे जाएं क्यों उसे लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो। अब ग्रे बैग 6400 बेचे जा रहे हैं तो उनसे क्या हो रहा है? लॉस ही हो रहा है। ठीक है। अब उसके लॉस को कवर करने के लिए वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे, तो उसे कितने बैग बेचने पड़ेंगे उसमें ये पूछा है, कितने प्रॉफिट के लिए हमें वाइट सीमेंट बैग बेचे जाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। क्या? 0। 0 क्यों? क्योंकि ना तो लॉस चाहिए और ना ही उसे प्रॉफिट चाहिए। चलो तो हम चलते हैं इसकी तरफ। तो पहले तो हमें वो नंबर लेट करने होंगे। क्या? लेट क्यों करने होंगे? लेट वाइट सीमेंट बैग, क्योंकि हमारे पास हमें पता ही नहीं है कितने बैग बेचने हैं, तो हम करते हैं लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल्स टू n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट ऑन n नंबर्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है वो कि प्रॉफिट जो वाइट सीमेंट बैग प्लस लॉस्ट ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स इक्वल्स टू 0। जो वाइट सीमेंट बैग बेचने का प्रॉफिट और जो लॉस है 6400 ग्रे बैग्स का, तो उनका सम कितना आना चाहिए? 0। ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही कोई लॉस होना चाहिए। यही तो हमारा सेकंड पार्ट बोल रहा है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सो प्रॉफिट ऑन n नंबर्स, तो क्या करेंगे? कितना है वाइट सीमेंट बैग्स के? हमने कितने सपोज किए थे वाइट सीमेंट बैग? n। क्या? n। तो उनका मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 8 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। वाइट सीमेंट बैग पे क्या होता है? प्रॉफिट। और कितने का? ₹8 का। तो ₹8 से मल्टीप्लाई प्लस अब लॉस ऑन 6400 ग्रे बैग, तो अब यहाँ 6400 हैं ग्रे बैग्स और यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ ही, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? लॉस। कितने के साथ? 5। तो -5 क्योंकि लॉस है इक्वल्स टू 0। इनका सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब ये क्या बन गई? हमारी एक इक्वेशन बन गई और यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। जो n की वैल्यू होगी वही वाइट सीमेंट बैग हमें इतने ही बेचने होंगे। ठीक है। सो n का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो कितना हो गया? 8n प्लस अब 6400 का किसके साथ करना है? -5 के साथ। तो 5 4 पहले 20 लिख दो। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? जितनी 0 उतना लिख दो। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 30 में 2 कैरी, तो कितना हुआ? 32। और ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? अगर हमारा राइट साइड में नेगेटिव है और अगर उसे हम लेफ्ट साइड में भेजना है तो वो हमारे किस में जाएगा? पॉजिटिव में। ठीक है। तो और अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। ये रूल आपने सीखा ही होगा। तो यहाँ ये नेगेटिव में है तो इधर किस तरह चले जाएंगे? पॉजिटिव में। ठीक है। 32,000। अब यहाँ 8n है तो 8 को हम इधर भेज देंगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। 32,000 अपॉन 8। अब 8 का डिवाइड किस में करना है? 32,000 में। तो कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32, 000। तो 4000 कितना आ गया? 4000। ठीक है। तो n की कितनी वैल्यू आ गई? 4000। तो हमें व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचने पड़ेंगे जिससे कंपनी को कोई लॉस ना हो और ना ही कोई प्रॉफिट हो? तो कितने बेचने पड़ेंगे? 4000 बैग्स। कितने? 4000 बैग्स। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया? उसे कितने सोल्ड करने पड़ेंगे बैग्स? 4000 बैग्स। ठीक है। कितने? 4000। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। बाय।